अयोध्यापुरी में रघुकुल में मणिरूप एक राजा हो चुके हैं, जो वेद में प्रसिद्ध, जिनका नाम दशरथ था। वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले गुणों की खान और ज्ञानी थे। उनके हृदय में भगवान विष्णु की भक्ति हर समय बहती रहती थी। उनकी 3 पत्नियां थीं, जिसका नाम कौशल्या, कैकई और सुमित्रा था। वे सर्वदा ही पति के अनुकूल रहती थी। एक समय राजा दशरथ के मन में यह ग्लानि उत्पन्न हुई कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। तब वे झट अपने गुरु के घर गए और उनके पांव पकड़कर बहुत प्रार्थना करने लगे। तब उन्होंने अपना दुख गुरु को सुनाया। तब वशिष्ठ जी ने बहुत प्रकार से उन्हें समझाकर कहा, धैर्य रखो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। जी इन्हें तीनों लोग जानेंगे और वे भक्तों का भय दूर करने वाले होंगे। वशिष्ठ जी ने ऋग ऋषि को बुलवाकर पुत्र प्राप्ति के लिए शुभ यज्ञ करवाया। मुनिदेव ने भक्ति पूर्वक आहुतियां प्रदान की तो अग्निदेव हाथ में खीर लेकर प्रकट हुए और बोले कि हे नृप, वशिष्ठ जी ने जो कुछ अपने हृदय में विचारा है वह आपका सब कार्य सिद्ध हो गया है। अब इस हवि का यथा योग्य भाग करके अपनी रानियों में जाकर बांट दीजिए। दशरथ जी ने ऐसा कह तथा समस्त सभा को समझाकर अग्निदेव अंतर्ध्यान हो गए। राजा दशरथ परम आनंद में मग्न हो गए और उसकी प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। तब राजा ने रानियों को बुलाया तो कौशल्या, सुमित्रा और कैकई आई। तब उस हवि में से आधा भाग तो कौशल्या को दिया, जो आधा भाग बचा उसके 2 भाग करके एक भाग कैकई को दिया और एक भाग जो बचा उसमें से फिर 2 भाग करके कैकई को दिया, सुमित्रा को दिया। उसको प्रसन्न राजा ने सुमित्रा को दिया। इस प्रकार जब रानियां गर्भवती हुई, बड़ा हर्ष हुआ, उन्होंने परम सुख माना। जिस दिन से भगवान श्री हरि गर्भ में आए उसी दिन से संपूर्ण लोक में सुख संपदा छा गई। महल में सब रानियां शोभा देने लगी, जो कि शील और तेज की खान थी। जब ऐसा आनंद पूर्वक कुछ काल व्यतीत हुआ तब वह समय आया जिसमें भगवान प्रकट हुए। भगवान के जन्म के समय योग, लग्न, ग्रह, वार, तिथि ये सब के सब अनुकूल हुए और सारा चराचर जगत आनंद मग्न हुआ, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का जन्म सुख का मूल है। प्रभु का जन्म नवमी तिथि पवित्र चैत्र मास शुक्ल पक्ष अभिजीत नक्षत्र और मध्याह्न के समय हुआ था, जिसमें न अधिक सर्दी थी न अधिक धूप, और ऐसा समय था कि जिसमें समस्त लोगों को विश्राम मिला। शीतल मंद सुगंध विचित्र ब्यार बहने लगी। देवता और संत मन में बड़े प्रसन्न हुए। वन फूलों से प्रफुल्लित एवं पर्वत रत्नमय हो गए और सब नदियां में अमृत की धारा बहने लगी। ब्रह्मा जी उस अवसर को जान सब देवताओं सहित विमान को सजाकर प्रभु के पास चले। निर्मल आकाश में देवताओं की भीड़ हो गई। गंधर्व लोग प्रभु को यशगान करने लगे। देवतांजलि भरकर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में गहे गहे नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि देवता स्तुति करने लगे और विभिन्न प्रकार से अपनी सेवाएं प्रस्तुत करने लगे। देवगण विनती करके अपने अपने लोक पहुंचे। इस प्रकार सब लोगों को सुख देने वाले जगन्नाथ भगवान प्रकट हुए। जब दशरथ जी ने अपने कान में पुत्र जन्म का समाचार सुना तब वे अपने आनंद मग्न हुए कि मानो ब्रह्मानंद को ही पा लिया है। मन में अत्यंत प्रेम बढ़ा, शरीर के रोम खड़े हो गए। यद्यपि प्रेम के मारे उठना चाहते थे तथापि बुद्धि से धीरज धरकर मन को वश में रखा। दशरथ जी ने अपने मन को विचार किया कि जिसका नाम सुनने से भला हो जाता है वे प्रभु हमारे घर आए हैं, इससे बढ़कर हमारा और बड़ा भाग्य क्या होगा। राजा का मन परमानंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने मंत्रियों को बुलाकर कहा कि बधाई के बाजे बजवाओ। फिर गुरु वशिष्ठ जी को बुलवा भेजा। वे ब्राह्मणों के साथ लेकर राजा के द्वार पर आए। वशिष्ठ जी ने जाकर उस बालक को देखा तो वह ऐसा रूप की राशि था, इसका वर्णन करते पार नहीं पा सकते। तब नांदी मुख श्राद्ध करके जात कर्म संस्कार किया।
राजा ने ब्राह्मणों को स्वर्ण, गो, वस्त्र, रत्न आदि अनेक दान दिए। ध्वजा, पताका आदि से नगर छा गया। उस समय की बनावट किसी भांति कहने में नहीं आ सकती। सब स्त्रियां मिलकर सहज श्रृंगार किए और बैठी थी। वहां से उठकर दौड़ती हुई उत्सव देखने चली। वे कंचन के कलश, मांगलिक द्रव्य लेकर गाती हुई राजद्वार में जाती हैं। आरती कर न्योछावर करती हैं और बारंबार बालक के चरणों पर गिरती हैं। माँ गदसुत, बंदजीन, दूसरे भी गुण गाने वाले जो कवि लोग थे, वे प्रभु के पवित्र गुण गाते हैं। उस समय सब किसी ने सर्वस्त्र दान कर दिया। जिसने जो पाया उसे अपने पास नहीं रखा। सब गलियों के बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर का सा हो गया। इस प्रकार समस्त सुखों के कान भगवान के प्रकट होते ही घर घर में मांगलिक बाजे बजने लगे। नगर की स्त्रियां पुरुष का समूह जहां तहां आनंद मनाने लगा। केकई और सुमित्रा ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस समय के समाज की सुख संपत्ति और सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। प्रभु के जन्मोत्सव के समय अयोध्या में जो गुलाल अबीर उड़ी, उससे दिन भी रात्रि के समान दिखाई देने लगा। उससे यह अयोध्या ऐसी शोभा देने लगी मानो शोभा देखने की रात्रि आई है। नगर के भीतर जो अगर और धूप जल रही थी, वही तो मानो गाढ़ा अंधकार था, और जो अबीर उड़ती थी वही उससे लाली थी। मंदिर में जो अनेक प्रकार के रत्न थे, वे ही मानो तारागण थे। घरों में ब्राह्मण जो अत्यंत मीठी वाणी में वेद ध्वनि करते थे, वह मानो संध्या समय पक्षी सुख में रस भरी वाणी बोल रहे थे। उसे देखकर सूर्य भी मोहित हो गए। उस समय वहां जो जिस तरह आया, उसने जो मन में चाहा, दशरथ जी ने उसको वही दिया। राजा ने हाथी, घोड़े, रथ, स्वर्ण, गो, हीरा, रत्न, वस्त्र आदि अनेक प्रकार के दान दिए। राजा दशरथ ने सबको संतुष्ट किया, तो वे लोग जहां तहां आशीर्वाद देने लगे कि हे प्रभु, राजा दशरथ के समस्त पुत्र चिर